नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। हमारा पहला सवाल है, आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 1.5 लाख, ऑप्शन बी है सी है 2.5 लाख, ऑप्शन डी है 5 लाख। तो आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया था, ये देखते हैं पहले। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इस टाइम पे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया मंडाविया इन्होंने घोषणा की है कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उसकी प्राप्ति सरकार ने कर ली है। क्या कर ली है? उसकी प्राप्ति कर ली है सरकार ने। और लक्ष्य कितना रखा था? लक्ष्य रखा था 1.5 लाख आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा था, जिनमें क्या थे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी, और क्या थे? शहरी अर्बन हेल्थ सेंटर थे, और क्या थे? प्राथमिक स्तर के हेल्थ सेंटर थे। इन सब को क्या करा है? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में बदल दिया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो सरकार का लक्ष्य कितना था? 1.5 लाख। सही उत्तर क्या है इसका? 1.5 लाख। अगला सवाल, किस संस्था ने स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया जारी किया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो ये स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया शीर्षक से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। शीर्षक से क्या करा है? वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है जो बैंक की देनदारियां हैं और बैंक की जो परिसंपत्तियां हैं उनका ब्यौरा रखना, उनकी जानकारी रखना। बैंक की देनदारियों और परिसंपत्तियों का परिसंपत्तियों की क्या रखना? जानकारी रखना। इसका उद्देश्य है। और ये किसने लॉन्च करा है? स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया, ये जारी करा है भारतीय रिजर्व बैंक ने। और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक का ये शीर्षक से क्या जारी करा है? वेब प्रकाशन जारी करा है। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसका नाम है स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया, शीर्षक से जारी करा है। और देनदारी और परिसंपत्तियों की जानकारी रखना इसका उद्देश्य होगा। अगला सवाल, जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। केबल मतलब वायर ब्रिज है। किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री क्या नाम है उनका? उनका नाम है नितिन गडकरी। इन्होंने इसका उद्घाटन करा है। और ये क्या करेगा? ये गोवा और दक्षिणी गोवा को जोड़ेगा। दक्षिणी गोवा को जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 13.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोवा और दक्षिणी गोवा में 2 गांव पड़ते हैं जिनके बीच में ये बनाया जाएगा। उन गांवों का नाम क्या है? एक का नाम है बम्बेलियम, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है वेरन। इन 2 गांवों के मध्य बनाया जाएगा वेरन गांव। इन 2 गांवों को ये जोड़ेगा।
बम्बेलियन पड़ता है आपका गोवा में, और वेरनगांव पड़ता है कहाँ पे आपका, दक्षिणी गोवा में। ठीक है, और 13.2 किलोमीटर इस केबल ब्रिज की लंबाई है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। धनु यात्रा उत्सव का याद रख लेना, धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। ये मनाया क्यों जाता है, जब 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी ना, आज़ादी प्राप्त हुई थी, आज़ादी मिली थी, तो उसी के उपलक्ष्य में 1947-48 से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी, धनु यात्रा उत्सव की प्रारंभ हुआ। और कहां पे हुआ ये, हुआ है ये आपका बरगढ़ पड़ता है एक शहर, बरगढ़, वरगढ़ पड़ता है, वरगढ़ शहर है जो कहां पड़ता है, उड़ीसा में। ये यहां मनाया जाता है। ये दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव है, ओपन थिएटर है। ठीक है, 1947-48 में आज़ादी के जश्न मनाने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई थी, और वरगढ़ उड़ीसा में ये प्रारंभ किया गया अभी हाल ही में, इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। इसका बी ऑप्शन इसका सही है, उड़ीसा, उड़ीसा इसका सही आंसर है। अगला सवाल, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो पहले 6 महीनों के लिए यूरोपियन संघ की परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है अभी हाल फिलहाल में, तो इसका सही उत्तर स्वीडन। और तीसरी बार है ये, स्वीडन के पास जो अध्यक्षता आई है किसकी, यूरोपियन यूनियन की, तीसरी बार है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, स्वीडन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, स्वीडन। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा कॉमन मोरमन किस प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है मकड़ी, ऑप्शन डी है कछुआ। तो अभी क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है, क्या, भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जो कॉमन मोरमन है, ये इस प्रजाति की जो तितली होती है, ये क्या करती है, अपने आंखों का कलर बदल लेगी। मतलब अगर इसे ये लग रहा है कि उसका कोई शिकार करने आ रहा है, उस तितली का कोई शिकार करने आ रहा है, तो ये क्या करती है, अपने पंखों का कलर बदल लेगी, अपनी आंखों का कलर बदल लेगी। तो कॉमन मोरमन, तो ये वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का पता लगाया है कि ये खतरे में जब जैसे ही आती है, जैसे ही इसका कोई शिकार करने आता है, तो इसे आभास हो जाता है और अपनी आंखों के कलर से और क्या बोलते हैं, पंखों के कलर से इसे पता चल जाता है कि मेरा कोई शिकार करने आ रहा है। और ये किसकी प्रजाति है, तितली की। तो सही उत्तर क्या है इसका, तितली। अगला सवाल, कन्फुसार्नियस सिफोन पक्षी का 119 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल किस देश में मिला है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो प्रारंभिक क्रेटेशियस, प्रारंभिक युग में, कौन से में, प्रारंभिक क्रेटेशियस युग में ये कन्फुसार्नियस सिफोन पाया जाता था। और ये कहाँ रहता था, ये रहता था पश्चिमी चीन में। इसका कंकाल मिले हैं अभी 119 मिलियन वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं। तो ये बात है, ये पाया कब जाता था, प्रारंभिक क्रेटेशियस युग में। ये भी याद रखना कब पाया जाता था, प्रारंभिक क्रेटेशियस युग में। और इसके अभी हाल फिलहाल में 119 मिलियन वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं, चाइना में। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, चाइना, चाइना इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, किस एशियाई देश ने बहु खेल आयोजनों के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, द्रौपदी जी ने क्या करा है,
द्रौपदी मुर्मू ने क्या करा कि संविधान के अनुच्छेद 77, संविधान का अनुच्छेद 77 के 77 का खंड 3, 77 का खंड 3, 77(3) इस अनुच्छेद का में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान में क्या करा है, संशोधन कर कर आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स को मान्यता दे दी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत। संविधान 73(3) याद रख लेना, इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है और ऐसे कानून बना दिए हैं, रूल बना दिए ई स्पोर्ट्स के लिए। तो भारत इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, केरल में आयोजित वार्षिक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का नाम क्या है? ऑप्शन ए केरलोत्सवम, ऑप्शन बी केरल सहू, ऑप्शन सी मलयाला मनोरमा, ऑप्शन डी मल्लू मैजिक। तो केरल का ये वार्षिक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव है जिसका नाम क्या है, केरलोत्सव। ए ऑप्शन इसका सही है, ए उत्तर इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने किस राज्य की पुलिस के निजता अभियान को सम्मानित किया है? तो अभी बताते हैं कि जो IACP है ना, IACP ये अमेरिका बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अमेरिका बेस्ड है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसने इनमें से किसी एक स्टेट के निजता अभियान चलाती है कोई सी पुलिस। तो निजता अभियान किससे संबंधित है? निजता अभियान नशे की दवाइयों की बिक्री, नशीली पदार्थों की बिक्री, नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का कारोबार को प्रतिबंधित करता है निजता अभियान। और ये किस पुलिस का है? ये है छत्तीसगढ़ का। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP अमेरिका बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने छत्तीसगढ़ पुलिस के निजता अभियान को सम्मानित किया है। बड़ी बात है, याद रखना इस सवाल को। छत्तीसगढ़ के निजता अभियान को सम्मानित किया। और निजता अभियान किससे संबंधित है? कि नशे का कारोबार करने वाले लोग और नशे का उपयोग करने वाले लोग दोनों को ये प्रतिबंधित करता है निजता अभियान। तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला सवाल, किस देश ने एक वर्ष में कुल राजस्व और कुल व्यय, किसी देश के एक वर्ष में कुल राजस्व और कुल व्यय, ये कुल व्यय है, व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी है राजस्व घाटा, ऑप्शन सी है प्राथमिक घाटा, ऑप्शन डी है बजट घाटा। तो आपको बताता चलूं, राजकोषीय घाटा कहा जाता है इसे, राजकोषीय घाटा। घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा कि टोटल आय हमारी, ठीक है, एक वर्ष का राजस्व कितना प्राप्त हुआ, अगर मैं इसमें माइनस कर दूं कुल व्यय को, खर्च को, टोटल खर्च को, तो ये निकल कर आता है राजकोषीय घाटा। और नवंबर माह में ये क्या रहा है? बजट का कितने प्रतिशत रहा है? 59% रहा ये राजकोषीय घाटा। 59% रहा नवंबर माह में। भारत का राजकोषीय घाटा नवंबर माह के लिए 59% रहा है। मतलब कुल राजस्व और कुल खर्च इसमें देखा जाता है। राजकोषीय घाटे में कुल राजस्व में से कुल खर्चे को घटा दिया जाता है। मतलब सरकार को राजस्व के माध्यम से जितनी आमदनी हो रही है उसमें से सरकार द्वारा किया गया खर्च क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल के आता है। और ये नवंबर माह में बजट का 59% रहा है। खराब स्थिति है। पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान IVBP कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मैसूर। तो मैंने ये सवाल क्यों पूछा? सवाल इसलिए पूछा
क्योंकि अभी लंपी वायरस चल रहा है पशुओं में, लंपी वायरस, ठीक है। लंपी वायरस, लंपी वायरस क्या है? लंपी वायरस है कि जो गाय प्रजाति के पशु हैं ये उनमें ज़्यादा है। उनमें क्या है, इस वायरस के होने से उनके पूरे शरीर पे क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, स्किन गलने लगती है। तो ये उसके लिए है, लंपी वायरस के कारण होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए जो IVP इंडियन वेटरनरी जो हमारा संस्थान है उसके तहत इसके लिए वैक्सीन बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वैक्सीन बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए लंपी वायरस के लिए IVP के बीच और भारत सरकार के बीच, पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान IVP। और ये कहाँ स्थित है? ये है पुणे में। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, पुणे में स्थित है। पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान ने लंपी वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगला सवाल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी दक्षिणी एशिया, ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वेक्षण करवाया है और उसमें कहा गया है कि अरब देशों में कितनी है? 12% बेरोजगारी दर है, 12% बेरोजगारी दर है और लगभग 130 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं, इस बेरोजगारी से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है क्या? अरब। संयुक्त राष्ट्र का एक वो हुआ सर्वेक्षण जिसमें ये देखा गया है कि अरब देशों में लगभग 12% बेरोजगारी दर है और 130 मिलियन लोग इससे क्या हैं? प्रभावित हैं। अगला सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2022-23 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में कुल कितना निवेश किया गया है? ऑप्शन ए 2002 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4002 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6002 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8002 करोड़ रुपए। तो अभी एक डाटा आया था 2022-23 के लिए जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कुल प्रणाली में कुल कितना निवेश किया गया है, ये डाटा दिया था इसी मिनिस्ट्री ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 6002 करोड़ रुपए निवेश करा गया है। सही उत्तर है क्या? 6002 करोड़ रुपए निवेश करा गया है किसमें? प्रौद्योगिकी प्रणाली में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। अगला सवाल, किस कैबिनेट ने अपने जिलों को मौजूदा जिलों में विलय करने और 14 स्थानों पर सीमाओं को दोबारा बनाने का फैसला किया है? तो अभी क्या है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। तो असम सरकार ने क्या करा है? असम सरकार ने अपने 4 जिलों को जो पुराने जिले थे उनमें विलय कर दिया है और क्या करा है? 14 स्थानों की सीमाओं को दोबारा बनाने का फैसला किया है। तो किस सरकार ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम सरकार, ठीक है। 4 जिलों की खत्म करके दूसरे जिलों में विलय कर दिया और 14 स्थानों पर सीमाओं को दोबारा बनाने का फैसला किया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। मैं ये इसलिए बोलता हूँ ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिल सके अच्छा काम करने के लिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।